हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैब कटूर। एंड आज हम बात करने वाले हैं वॉश के लेवल्स के बारे में। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जब मैंने आजकल काफ़ी छोटे लेबल्स और फैशन डिज़ाइनर्स को देखा है जो वॉश के लेबल लगा के नहीं दे रहे अपने गारमेंट्स पे, और उसकी वजह से उनके कस्टमर्स जो हैं को इशू आता है। वो कस्टमर, एक नॉर्मल लेमैन को नहीं पता कि एक नॉर्मल फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक को वॉश कैसे करना है। सो अगर आप अपना वॉश केयर लेबल उनको लगा के देंगे तो उनको पता रहेगा उस कपड़े को कैसे वॉश करना है, उसको कैसे सुखाना है, कैसे उसको मेंटेन करना है और कैसे उसको आयरन करना है। इससे उस गारमेंट की लाइफ अच्छी रहेगी और यू गाइज विल गेट गुड रिव्यूज़। बिकॉज अगर वो फैब्रिक गर्म पानी में धोने वाला है, तो ठंडे पानी में धोने वाला है और आप उसको गर्म पानी में धोओगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आएगी, पीलिंग होएगी। अगर वो आयरन नहीं होना है या ड्राई शेड में करना है और वो धूप में सुखा देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आज का टॉपिक है वॉश केयर लेबल्स एंड वी विल कवर हाउ टू मेक वॉश केयर लेबल्स। सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेन जो है क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं आपको वॉश केयर लेवल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वॉश केयर लेवल है जिसके अंदर हम पहला जो हमारा साइन आता है वो है वॉशिंग का। वॉशिंग के जो साइंस हैं उसके अंदर हम पहले दिखाएंगे कि हैंड वॉशेबल है फैब्रिक के नहीं है। अगर वो हैंड वॉशेबल है तो उसको आपको जो कैसे निचोड़ना है, उसको आपको सीधा रिंकलिंग जो है उसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सेकंड है कि उसमें उसको निचोड़ के सुखा सकते हैं कि नहीं सुखा सकते। देन कम्स द मशीन वॉश। मशीन वॉश के अंदर हम उसको दिखाएंगे कि वो किसी भी साइकिल में हम चला सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर लिखा होता है कि डेलिकेट गारमेंट्स के लिए, नॉर्मल गारमेंट्स के लिए, कॉटन गारमेंट्स के लिए, तो उनको उसको नॉर्मल साइकिल में चलाना है या डेलिकेट साइकिल में चलाना है, ये लिखा होता है। देन देयर इज़ अ टेम्परेचर मेंशनड ऑन द लेबल कि आप उसको 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है वो धो सकते हैं। जो पानी है वो कितना गर्म होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस से के अंदर उसको धो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी धो सकते हैं या 40 डिग्री से कम में धो सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन के अंदर नॉर्मली आपका टेम्परेचर लिखा मेंशन होता है कि आप उसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसको बिल्कुल भी उसको गर्म पानी में नहीं डाल सकते। नेक्स्ट कम्स द ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, पहला साइन है हमारा जिसके अंदर हम लिखते हैं ब्लीचिंग का ट्रायंगल साइन है, इसके अंदर हम क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब यू कैन नॉट ब्लीच दोज क्लोथ्स। ऑब्वियसली इफ़ द फैब्रिक इज़ डार्क कलर और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर तो ऑब्वियसली उसको हम ब्लीच नहीं कर सकते। ब्लीचिंग सिर्फ वाइट फैब्रिक्स के लिए होती है। सेकंड साइन जो है जो हम करते हैं, नॉन क्लोराइन ऑक्साइड बेस्ड ब्लीचेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज़ एनी ब्लीच इज़ ओके। सो इफ देर इज द फैब्रिक इज़ वाइट कलर और क्रीम कलर फैब्रिक तो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट जो है any bleach can be used for that. Next comes the drawing cloth symbol. So जो भी हमारा सिंबल है वो ये दर्शाएगा कि हमें उनको कपड़ों को सुखाना कैसे है। अगर हम फ्लैट रखा हुआ है कि नहीं, ड्राई फ्लैट रख के सुखाना है, लटका के लाइन ड्राई में सुखाना है, लाइन ड्राई इन शेड मतलब को लटकाना है लेकिन उसको शेड में सुखाना है। तो ये जो बेसिक सिग्नल्स हैं ये बताते हैं कि आपको कपड़े को सुखाना कैसे है। देन देयर इज़ कि आप उसको भिगो के रखना है या उसको टंबल ड्राई कर सकते हैं मशीन में अगर धोना है तो, या डू नॉट ड्राई इन टंबल। सो नॉर्मली आपने ये सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कस्टमर को ये पता रहेगा कि उसको मशीन में कैसे सुखाना है या अगर वो हाथ से धोता है तो उसको कैसे सुखाना है। नेक्स्ट कम्स द ड्राई क्लीन सिंबल। ड्राई क्लीन सिंबल में आप ये दर्शा सकते हैं, दिस इज राउंड सिंबल बेसिकली। इसके अंदर आप ये दर्शा सकते हैं कि कपड़े को सिर्फ ड्राई क्लीन ही करना है, वो ड्राई क्लीनेबल है या नहीं है। डू नॉट ड्राई क्लीन का भी सिंबल आता है। देन देयर इज अ सिंबल एज जिसके अंदर उसको एक्स्ट्रा केयर देनी है व्हेन वाइल ड्राई क्लीनिंग। सो अगर आप ड्राई क्लीनर को भी दे रहे हैं वो, या कस्टमर ड्राई क्लीनिंग को दे रहा है उस कपड़े को, तो उसको बताना है कि एक्स्ट्रा केयर से ही इसको ड्राई क्लीन करना है। एंड लास्ट कम्स द आयरनिंग सिंबल। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है आयरन का सिंबल बना रहता है, तो इसके अंदर हम पहले दर्शाएंगे कि स्टीम
नो अगर स्टीम के अंडर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, सेकेंड की उसको किसी भी टेम्परेचर पे आयरन कर सकते हैं कि नहीं, थर्ड कम्स द लो टेम्परेचर आयरन। सो अगर पहली इसके अंदर एक डॉट लगी रहती है बेसिकली, जो कि ये दर्शाती है, ये सेम सिंबल्स आपको आयरन के अंदर भी दिख जाएंगे। आयरन के अंदर सिंगल डॉट लगी होती है, जिसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पे आयरन चल रही है। अगर लो टेम्परेचर पे अगर ऐसा कोई भी चीज़ है जो हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप नायलॉन कर रहे हैं या पॉलिस्टर कर रहे हैं, तो आपको उसको लो टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे प्रेस करते हैं या आयरन करते हैं तो वो जल सकता है। देन अगर 2 डॉट्स लगी हैं तो इसका मतलब वो मीडियम है, और 3 डॉट्स लगी हैं तो मतलब हाई है। तो अगर जैसे कि कॉटन है तो उसको आप हाई टेम्परेचर पे, या सिल्क है तो उसको हाई टेम्परेचर पे जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो कस्टमर को पता रहेगा और वो अच्छे से जो है इसको प्रेस कर पाएगा, और उसको अगर इससे उसकी गारमेंट की शक्ल भी और उसकी जो है बेहतरीन तरीके से उसको केयर पे रख पाएगा। अगर वो केयर सही से करेगा तो वो गारमेंट की लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपके फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन्ड रहेगी, और आपको शिकायत भी कम से कम आएगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये लेबल्स यूज़ करें, अपने छोटे छोटे गारमेंट लेबल्स बनाएं और फिर उसको अपने गारमेंट्स पे लगाएं, ताकि आपका कस्टमर जो है उसको पता हो कि उसको क्या आयरन करना है और कैसे आयरन करना है, कैसे धोना है, कैसे मेंटेन रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है कि किस फैब्रिक में किस टाइप का आयरनिंग या वॉशिंग लेबल लगना चाहिए, अगर आपको वो भी नहीं पता है तो वो हमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, और हम आपको जवाब देंगे, बता देंगे कि कौन से फैब्रिक के अंदर किस टाइप का आयरनिंग लेबल लग सकता है या वॉशिंग लेबल लग सकता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स लॉट गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।